बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एहसान पढ़ा और उसके बाद हमने उसकी एक मशक की। आज हमने नया सबक शुरू करना है। ये है मुल्क व मिल्लत के लिए एसार का जज्बा। मुल्क व मिल्लत से मुराद के अपने मुल्क के लिए कुछ करना, अपने जैसे हम कह देते हैं कि किसी के लिए कोई काम करना है, सदका जारिया बन जाए। ता उम्र तक हम अगर मस्जिद में पैसे डलवा दें या मस्जिद बनवा दें तो वो सदका जारिया बन जाती है आपकी रहती दुनिया तक, रहती ज़िंदगी तक और उसके बाद भी। और इसके अलावा अगर हम किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें तो भी वो मतलब क़यामत तक नेकी है। एक एसार का मतलब होता है जज्बा। हम अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देते हैं। जैसे हमारी फ़ौजें हैं जो बॉर्डरों पर खड़ी हैं, हमारी हिफाजत करती हैं, तो वो क्या हैं, मुल्क व मिल्लत के लिए ही खड़ी होती हैं, हमारे अवाम के लिए खड़ी होती हैं। ठीक है। इसी तरह एसार का जज्बा कि हम कितना जज्बा रखते हैं किसी को कोई चीज़ देने का, किसी के ऊपर एहसान करने का, हम अपनी कुर्बानी क्या देते हैं। देखें, एसार का मतलब है कुर्बानी देना, तरजीह देना, यानी दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी जाए। दूसरों की ज़रूरत को, एक तो है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो, और एक है कि अपनी ज़रूरत को इग्नोर करते हुए दूसरे की ज़रूरत को पूरी करना, ये एसार है। आगे देखिए, और अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश को दूसरों की भलाई की खातिर कुर्बान कर देना, मसलन अपने हिस्से का खाना किसी दूसरे भूखे शख्स को खिलाकर खुद भूखे रहना, खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को आराम पहुंचाना वगैरह। एसार कमाल दर्जे की नेकी है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सराहा है। मतलब सराहा है, कुरान मजीद में बहुत उसका जिक्र आया है। कफ़ार के मज़ालिम से तंग आकर मक्का के मुसलमान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना के रहने वालों ने एसार कुर्बानी की उम्दा मिसाल कायम की और अपनी ज़रूरियात कुर्बान करके उनकी हाजात पूरी की और मुआक़ात के ज़रिए मुहाजिरीन को अंसार का भाई भाई बना दिया। मुआक़ात का मतलब होता है भाईचारा कायम करना आपस में। अल्लाह ताला को ये अमल बहुत बेहद पसंद आया, कुरान मजीद में है। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर यानी मदीना में मुकीम और ईमान में रहे। मदीना में मुकीम मतलब मदीना में रहते थे, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश नहीं पाते और उनको अपनी जानों से मुकद्दम रखते हैं, ख्वाह उनको ख्वाह एहतियाज ही हो। और जो शख्स हर से नफ्स से बचा लिया गया तो ऐसे लोग मुराद पाने वाले हैं। हर से नफ्स कहते हैं कि हिर्स होती है एक इंसान की, जो उसके नफ्स, जिसने मतलब नफ्स पे काबू पा लिया, वो मुराद पाने वाले हैं। और जो अपने नफ्स की हिर्स को ही ख़त्म ना कर सके वो उनके लिए आखिरत में अजाब है। आगे है एसार की फजीलत और रुस्वा हसना। एसार का जज्बा रखने वालों को की अल्लाह ताला बहुत कदर करता है और उनकी मगफिरत फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को कोई ख्वाहिश हुई और उसने उसे रोक कर और अपने नफ्स को छोड़कर दूसरों के लिए एसार किया तो उसकी मगफिरत हो गई। जिस शख्स को कोई ख्वाहिश हुई और उसने उसे रोक कर अपने नफ्स को छोड़कर दूसरों के लिए एसार किया तो उसकी क्या है, मगफिरत हो गई। वाज़िह रहे कि एसार अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी का नाम है। नाकाबिले इस्तेमाल, पुरानी या ख़राब नापसंदीदा एशिया या सामान किसी को दे देना एसार नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई बंदा मोमिन नहीं होता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब देखें, यहाँ पर वाज़िह कर दी गई है कि जो नाकाबिले इस्तेमाल है या जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम उससे दे दें। जैसे हम अपनी मिसाल, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि जब हम गर्मियों में कपड़े बनाते हैं तो हम जब नए साल में, अगले साल में जब नए कपड़े लेते हैं हम कहते हैं ये पुराना हो गया, ये हम किसी को दे देते हैं। तो वो क्या है, वो एसार नहीं है। ठीक है। आगे देखें, अपनी ज़िंदगी, माल, नेमतें सब अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देना आखिरत की फलाह और कामरानी के हसूल की ज़मानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एसार और कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदक़ात, माल गनीमत, ज़कात वगैरह की मद में ढेरों माल आता, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ गुरबा और मसाकीन में तकसीम फरमा देते।
पूरा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर-नगी आ चुका था, लेकिन आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कई कई दिन चूल्हा ना जलता था। उसके बावजूद आप किसी साइल को खाली हाथ ना लौटाते। एक मरतबा घर में बकरी के दूध के सिवा कुछ ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया तो आपने वो सारा दूध मेहमान को पिला दिया और खुद भूखे रहे। ये होती है कुर्बानी। अब आगे देखिए कि मुल्क व मिल्लत के लिए एसार का जज्बा। मदीना में कहत का आलम था, गर्मी शदीद थी और खजूरों की फसल पकने को तैयार खड़ी थी कि एक काफ़िला मदीना पहुंचा। काफ़िले वालों ने इत्तला दी कि ईसाइयों का एक बड़ा लश्कर मुसलमानों पर हमले की गर्ज से आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग की तैयारियों का ऐलान कर दिया। सहाबा कराम हमेशा की तरह एसार कुर्बानी का पेकर बन गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने घर का निसफ़ सामान ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर का तमाम माल व मता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। हज़रत उस्मान ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 200 उकिया चांदनी और 1000 दिनार दिए। एक मजदूर सहाबी ने दिन भर की कमाई नज़र कर दी। गर्ज इस्लाम के जानसारों ने ग़ज़वा तबूक के मौक़े पर मुल्क व मिल्लत के लिए एसार की आला मिसाल कायम कर दी। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी लाखों लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में मोरस वजूद में आया। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान माल की कुर्बानी दी। फिर इस नई और कमज़ोर मुल्कत को सहारा देने और हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों के लिए पाकिस्तानियों ने एसार और कुर्बानी का अमली नमूना पेश किया और मुहाजिरीन को सीने से लगाया। जब भी इस मुल्क को ख़तरात दरपेश हुए, तमाम पाकिस्तानी एसार के जज्बे से सरशार होकर मैदान अमल में निकल आए। चनाचा 1945 की जंग में 1965 है। चनाचा 1965 की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने अपनी बसात से बढ़कर मालो दौलत और ख़वातीन ने अपने कीमती ज़ेवरात पाकिस्तानी फ़ौज के अखराजात पूरा करने के लिए नज़र कर दिए और हमारे मुल्क की फ़ौज ने हर मैदान में जानसारी की जोहर दिखाए कि बहुत से महाजों से दुश्मन को पसपाई अख्तियार करना पड़ी। आज भी पाक फ़ौज एसार कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर मुल्क व कौम की हिफाजत कर रही है। पाकिस्तानी अवाम ने जंग और दहशतगर्दी से मुतासरा लोगों की हर तरह से मदद की। नागियानी आफतों, ज़लज़ले और सैलाब ने जब भी तबाही फैलाई तो पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा अपने भाइयों को सहारा दिया। 2005 में मुल्क के बलाई इलाकों में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद पूरी कौम मुतासरीन की बहाली के लिए उठ खड़ी हुई। सैलाब के मौका पर भी लोगों की दिल खोल कर मदद की और एसार कुर्बानी की आला रवायात को बरकरार रखा। बैनुल-अक़वामी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी कौम आफतज़दा लोगों की मदद करने में सरफ़हरिस्त है, मतलब पहले आते हैं। गो के पाकिस्तान का शुमार दुनिया का अमीर ममालिक में नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपने इस जज्बे को मानिंद ना पड़ने दें। यह मुल्क अल्लाह ताला का अतिया है, दिया हुआ तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। इसकी कदर करें। जब भी ज़रूरत हो वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमेशा आगे रहें, तैयार रहें। हम सब अपनी अपनी हैसियत में मुल्क और अवाम की मदद कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतों की कुर्बानी देकर या उनमें कमी करके एसार का अमली नमूना बन सकते हैं। इसके मुख्तलिफ अंदाज़ हो सकते हैं। मसलन हम मुल्क के जंगलात की हिफाजत कर सकते हैं। पानी, गैस और बिजली के ज़खायर को एहतियात के साथ इस्तेमाल करके और ज़ाया ना करके सबकी ज़रूरत को फैलाद से पूरा कर सकते हैं। गुरबा की तालीम देकर अखराजात का बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर हम कितार में खड़े हैं तो बूढ़ों और कमज़ोरों को पहले मौका दे सकते हैं। अगर हम किसी सवारी बस वगैरह में सवार हैं तो अपनी सीट बुजुर्गों को देकर एसार कर सकते हैं। हम हर तरह की फलाह बहबूद के कामों में अपना माल, वक़्त और सलाहियतें लगाकर अपने मुल्क कौम के लिए एसार की कुर्बानी की मिसालें दे सकते हैं। ठीक है, एसार कुर्बानी की मिसालें बन भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखें कि एसार सिर्फ माल दौलत का नहीं होता, एसार वक्त और सलाहियतों का भी होता है। वहीं से तालिब इल्म आप भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने मुल्क व कौम के लिए एसार कर सकते हैं। मसलन पढ़ाई में कमज़ोर तलबा की मदद करें, किसी ज़रूरतमंद मुस्तहिक को तालीम दें, माहौल को आलूदगी से सब महफूज रखने के लिए दरख्त लगाएं, अपनी सलाहियतें गलत कामों में ज़ाया करने की बजाय ऐसे काम करें जो मुल्क व कौम को फ़ायदा दें। नित नई मालूमात से आगाही हासिल करने की कोशिश करें और इस इल्म को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ समाजी शोबों में कुछ वक़्त के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करें। ये थी बेटा आपके मुल्क व मिल्लत के लिए एसार का जज्बा। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है,
और इसी के अंदर से आपके सारे सवाल बन जाते हैं। मुख्तसर सवालात अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो तो आपके तमाम सवालों को आपको ढूंढने नहीं पड़ते उनके जवाब, बल्कि आपको आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप घर के अंदर 10 से 15 मिनट इसको 2 दफ़ा पढ़ लें खामोशी से बैठकर, जहाँ शोर ना हो रहा हो, तो आपको आपके जहन में ये बैठ जाएगा सबक और आपको सवाल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसकी मशक करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।